हेलो फ्रेंड्स, आज से हम हमारा पीएचपी का ऑपरेटर्स टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो पीएचपी में ऑपरेटर का क्या रोल है? तो ऑपरेटर से हम मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर हमें पीएचपी में मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हो तो हम ऑपरेटर से करवा सकते हैं। ऑपरेटर के टाइप है जो मैं आपको बताता हूँ कौन से हैं। उसमें फर्स्ट है एरिथमेटिक ऑपरेटर। अब एरिथमेटिक ऑपरेटर का क्या यूज़ है? अगर हमें मैथमेटिकल फंक्शन चलाने हो तो उसके लिए एरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ होता है। तो फर्स्ट टाइप हम देखते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर। एरिथमेटिक ऑपरेटर में फर्स्ट है, अगर हमें टू नंबर्स ऐड करवाना हो तो कैसे ऐड करवाते हैं? तो उसका सिंबल है प्लस। अगर हमें टू नंबर्स का एडिशन करवाना हो तो हम कैसे करवा सकते हैं? तो $A में 5 लिए हैं और $B में 10 लिए हुए हैं। वेरिएबल में हमने वैल्यू स्टोर करवाई हुई है, एक में 5 है और दूसरे वेरिएबल में 10 है। अब $C इज इक्वल टू $A और जो हमारा ऑपरेटर है उसकी साइन प्लस $B। तो $C में हमें आउटपुट क्या मिलेगा? 15, क्योंकि $A इज इक्वल टू 5 है और $B इज इक्वल टू 10 है। तो दोनों का एडिशन होगा और हमें आंसर मिलेगा 15। तो टू नंबर्स का एडिशन करवाना हो तो प्लस साइन करके हम करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सब्सट्रैक्ट टू नंबर। मीन्स कि अगर हमें जो भी टू नंबर्स का सब्सट्रैक्ट करवाना हो तो माइनस साइन से हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं हम $A इज इक्वल टू 15 लिया हुआ है, $B इज इक्वल टू 9 लिया हुआ है। $C में $A सब्सट्रैक्ट $B किया हुआ है, सब्सट्रैक्ट का साइन है माइनस। अब $C इज इक्वल टू हमें आउटपुट क्या मिल रहा है? 6, क्योंकि हमने $A इज इक्वल टू 15 लिया हुआ है और $B इज इक्वल टू 9, तो उनका सब्सट्रैक्ट हमें 6 मिलेगा। अब मल्टीप्लिकेशन, टू नंबर्स का अगर हमें मल्टीपल करना हो तो हम स्टार साइन से करवा सकते हैं। एग्जाम्पल में $A इज इक्वल टू 5, $B इज इक्वल टू 9 लिया हुआ है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन 45 आएगा। तो $C में हमें आउटपुट 45 मिलेगा। उसके बाद है डिवीज़न। अगर दो नंबरों का हमें डिवीज़न निकालना हो तो हम डिवाइड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल में मैंने दिखाया हुआ है $A इज इक्वल टू 15 लिया है, $B इज इक्वल टू 3 लिया हुआ है। C इज इक्वल टू $A डिवाइड $B, तो $C इज इक्वल टू 5 आउटपुट हमें मिला है। तो टू नंबर्स को वन नंबर को टू नंबर से डिवाइड करने के लिए हम डिवीज़न का यूज़ करते हैं। उसके बाद है मॉड्यूलो। मॉड्यूलो का मीन्स ये है कि दो नंबर का जब डिवीज़न होता है तो उसमें जो भी कुछ बचता है वो हमें आंसर में मिलता है। तो $E इज इक्वल टू 5 और $B इज इक्वल टू 2, उसका डिवीज़न होगा तब जो भी बचेगा, मीन्स कि 1 बच रहा है तो उसका आउटपुट 1 आएगा। तो इस तरह से हम एरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ पर मैं सी ड्राइव में, जैम्प में, एट्टीडॉक्स में एक फोल्डर बनाऊंगा ऑपरेटर। इसमें एक फाइल बनाऊंगा arithmetic.php। ऑल फाइल करके सेव करता हूं मैं। उसके बाद फर्स्ट हम एडिशन देखेंगे। तो $A इज इक्वल टू मैं ले लेता हूं। फर्स्ट यहाँ पर PHP स्टार्ट करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर $A इज इक्वल टू मैं 5 लेता हूँ और $B इज इक्वल टू 10 लेता हूँ। इसका हम एडिशन करेंगे। तो एडिशन करवाने के लिए सिंटैक्स थी यहाँ पर $A इज इक्वल टू 5, $B इज इक्वल टू 10। उसके बाद हमें एडिशन करवाना हो तो $A
प्लस $B को $C में स्टोर करवाना होगा। तो $C इज इक्वल टू $A प्लस $B, इससे हमें एडिशन मिल जाएगा। अब हमें कौन सा वेरिएबल प्रिंट करवाना होगा? $C, क्योंकि $A और $B का एडिशन किस में स्टोर है? $C में। तो यहाँ पर इको $C। अब हम आउटपुट चेक करते हैं। हमें पहले जैम स्टार्ट करना पड़ेगा, तो जैम स्टार्ट कर देते हैं। जैम स्टार्ट हो गया। अब हम लोकल होस्ट रन करते हैं। यहाँ पर हमने ऑपरेटर ऐसा फोल्डर बनाया हुआ है, उसको रन करता हूँ मैं। हमने PHP में सेव कर दिया, तो हम इसको ऑपरेटर्स नाम के फोल्डर में ले जाते हैं। अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर 15 हमें आउटपुट मिला है। हमने क्या किया है? $A इज इक्वल टू 5, $B इज इक्वल टू 10, उसका एडिशन किया, तो हमें आउटपुट में 15 मिला हुआ है। उसके बाद सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो $A इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर 10 ले लेता हूँ, $B इज इक्वल टू 5 ले लेता हूँ, और यहाँ पर उसका सिंबल लगा देता हूँ। तो $C में हमें क्या मिलता है? ओके, मैंने चेंजेस ओल्ड फाइल में किए हुए, तो यहाँ पर न्यू फाइल ओपन कर देते हैं। पहले यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो $A इज इक्वल टू 10, $B इज इक्वल टू 5, तो हमें आउटपुट क्या मिलता है सब्सट्रैक्शन का? तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर 5 आ गया। तो $A इज इक्वल टू 10 लिया हुआ है मैंने, $B इज इक्वल टू 5 लिया हुआ है। अब $C में $A सब्सट्रैक्ट $B, इको किया $C को, तो हमें सब्सट्रैक्शन मिल गया। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पर स्टार और $C, तो यहाँ पर क्या मिलता है? 15, तो मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। अब यहाँ पर डिवीज़न करते हैं, तो डिवीज़न में हमें 2 आउटपुट मिलेगा। आउटपुट मिल गया हमें। उसके बाद मॉड्यूलो, तो यहाँ पर मॉड्यूलो की साइन रख देते हैं। अब क्या आउटपुट आएगा? 0, क्योंकि जब डिवीज़न होगा तो 5, यहाँ पर 2 हमें मिलेगा, 2 में हमें जो भी बचेगा वो 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर डिवीज़न हो गया है। अगर यहाँ पर मैं 3 रखता तो 1 आता। 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, और बचा क्या? 1, तो उसके हिसाब से यहाँ पर 1 आउटपुट आया। तो इस तरह से हम एरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम असाइनमेंट ऑपरेटर देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।